Interjection is a word that expresses an exclamation. ये ऐसा लफ्ज़ है जो कि एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस करता है, यानी आपके एक तरह से जज्बात को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ये जो अचानक यानी आपने बात करनी है किसी वजह से, किसी चीज़ को देख के आपकी फीलिंग्स एकदम से चेंज होती हैं, तो उसको ये एक्सप्रेस कर रहा होता है। जैसे वाओ, मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप कहते हैं वाओ। और आउच, चोट लग जाए कहीं से कुछ तो ये आवाज़ निकलती है। ये एकदम से आपकी सडन फीलिंग, अचानक आपकी फीलिंग्स या एहसासात होते हैं जिनका आप इजहार करते हैं, तो वो अल्फाज जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। सिंस एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस इमोशन और अ फीलिंग, that means an interjection does not fit easily into any of other parts of speech. तो जैसे कि ये एक फीलिंग को, आपके जज्बात को, एहसास को शो कर रहा होता है ये लफ्ज़ इंटरजेक्शन के जो हम यूज़ करते हैं, तो जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी तरह ये, मतलब ये इजीली फिट नहीं हो सकता। हर जगह पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए मखसूस जगहें हैं, उनको उसी हिसाब से आपने इस्तेमाल करा। उसके लिए ख़ास यानी लफ्ज़ जो हैं यूज़ करने हैं, जो इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं, तो उनको आपने यूज़ करना है। तो लेट्स सी एन इंटरजेक्शन, जैसे कि अभी पहले मैंने बताया, वर्ड है, लेकिन ये फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज यानी अल्फाज का कुछ मजमुआ, और ये इमोशंस को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, और गिव्स कमांड और फिल्स अ साइलेंस। ये कोई हुक्म भी हो सकता है, और कहीं खामोशी है उसको फिल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और मोस्टली यूजुअली बिगिंस अ सेंटेंस, एक सेंटेंस जब शुरू होता है तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और समटाइम्स इट में इंटरप्ट अ सेंटेंस। इंटरप्ट मीन उसको इंटरप्ट यानी एक तरह से रोक देना, और दरमियान में रुकावट का बायस बन जाना, यानी सेंटेंस को एक तरह से रोकता है, दरमियान में आ जाता है सेंटेंस के, मतलब कहने का यहाँ पे है। या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है, जुमले के आखिर में भी। एग्जाम्पल जैसे याहू, आई मेड एन ए ऑन द टेस्ट। याहू एक खुशी का इजहार है कि मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें मेरा ए ग्रेड आया है। तो ये इजहार है, और आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है। अभी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं। लेट्स सी कि आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या लिखना है। पहला है डैश, यू आर इन माई चेयर, क्या यहाँ पे लगेगा। दूसरा है माई नेम इज मरियम। तीसरा, दिस फिश इज स्मेली। दैट वॉज अ नाइस पार्टी। सी यू लेटर, आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड। मतलब फिर से बता दूं, यू आर इन माई चेयर, तुम मेरी कुर्सी पे हो। माई नेम इज मरियम, मेरा नाम मरियम है। दिस फिश इज स्मेली, इस फिश में से, मछली में से स्मेल आ रही है। जाहिर आपको पता है फिश की स्मेल होती है। तो दैट वाज अ नाइस पार्टी, ये पार्टी बहुत अच्छी है। मैं फीलिंग्स के साथ नहीं बता रही, आपको जस्ट सिंपली पढ़ रही हूँ। देन सी यू लेटर, आपको बाद में देखते हैं, या आपको बाद में मिलते हैं फिर किसी वक्त। आई ऑलमोस्ट स्लिप, मैं तकरीबन स्लिप यानी फिसल गया था या फिसल गई थी। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन। हे यू आर इन माई चेयर, यानी कोई आपकी चेयर में बैठा हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं हे यू आर इन माई चेयर, यू आर इन माई चेयर, आप मेरी कुर्सी पे बैठे हुए हो। यानी आपके लिए कोई चेयर फिक्स है और वहां पे कोई शख्स आके बैठ गया, तो आप इस तरह से इजहार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाय माई नेम इज मरियम, आपने इंट्रोड्यूस करवाना है किसी को, तो यहाँ पे आप एक फीलिंग्स के साथ बात कर रहे हैं। फिर अगला, दिस फिश इज स्मेली, जब आपको अच्छी नहीं लगती स्मेल तो आप इस किस्म की आवाज निकालते हैं। उसके बाद दैट वॉज अ नाइस पार्टी, लाइक आपको अच्छी नहीं लगी पार्टी, तो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदाज में, क्या ये एक अच्छी पार्टी थी। फिर अगला है बाय सी यू लेटर, खुदाफिज कर रहे हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी। ऊप्स आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड, मतलब जब आप इस तरह से गिरने लगे तो आप एक बचत हो जाती है, फिर आप कहते हो मैं तो गिरने ही लगा था, उस वक्त ये आवाज निकलती है आपकी। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, अब इसमें से हमने ढूंढना है कि कौन सा इंटरजेक्शन है। कैन यू फाइंड आउट। आप लोग पॉज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, उसके बाद ऑन कीजिए और देखिए कि आपको पता चल गया कि नहीं। वैसे तो बहुत सिंपल से आपको फौरन पता चल गया होगा,
but let's try. First one is yikes. It's hot outside. मतलब yikes की आवाज निकलती है तब एकदम से उनका कि बाहर बहुत गर्मी है। अगर आपको बाहर निकले और गर्मी लगेगी तो आप ये आवाज, ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। वाओ, दैट्स अ बिग स्पाइडर। मतलब एक हैरत का इजहार किया कि इतना बड़ा स्पाइडर है, ये तो बहुत बड़ा स्पाइडर है। देन लुक एट द क्यूट किटन। यानी आपको बहुत ही छोटा सा किटन, बिल्ली के बच्चे को कहते हैं कि बहुत प्यारा सा है, कितना प्यारा बिल्ली का बच्चा है। की आवाज निकाली आपने। देन है आउच, आई हर्ट माई टो। पाँव की उंगली टो होती है कि मुझे उस पर चोट लग गई। आई मिस द बस, ओ वेल। यानी मेरी बस मिस हो गई तो आप फिर कहते हो अच्छा, बस अफसोस का इजहार किया है। ये बहुत पावरफुल नहीं है। सो नंबर 6, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो या जब आपसे कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा या आपने उसका रिस्पॉन्स दिया कि ओके अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। नंबर 7, oops, she dropped the birthday cake। यानी बर्थडे केक गिर गया तो उस पे जो आपकी आवाज निकली है उप्स, बहुत इस्तेमाल करते होंगे ऑलरेडी, राइट। फिर है नेक्स्ट, ओह, ओह, वेयर यू वर यू हियर फर्स्ट। ये ओह, जैसे आप पहुंचे हैं, कोई शख्स पहले से मौजूद है तो आपको कहेंगे सरप्राइज होके, ओह, वर यू हियर फर्स्ट, क्या पहले यहाँ पे मौजूद थे या पहले आ गए थे। ओके, नाउ आई टेल यू कि दो किस्म के इंटरजेक्शंस होते हैं, एक माइल्ड एक स्ट्रॉन्ग। माइल्ड कहते हैं जो मतलब दरमियाना सा, और स्ट्रॉन्ग पावरफुल। यानी अब देखते हैं कि क्या है, इसके बारे में बात हो रही। कहते हैं इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, वही बात जो पहले हम बता चुके हैं कि फ्रेज भी हो सकता है, वर्ड हो सकता है, और इमोशंस को और फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और कुछ इंटरजेक्शन जो होते हैं ओनली बहुत थोड़ी सी इमोशंस को जाहिर करते हैं, लिटिल इमोशन, और इनको कहते हैं माइल्ड इंटरजेक्शंस। और दूसरे इंटरजेक्शन जो हैं वो जरा ज्यादा इमोशंस को जाहिर कर, ज्यादा अपने मतलब जज्बात को, फीलिंग्स को ज्यादा जाहिर कर रहे होते हैं। उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस। तो many times जो है कहते हैं द टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस के अंदर जो बात कही जा रही होती है असल में, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि आपने कौन सा यूज करना है, उसके मतलब के हिसाब से जुमले के, कि आपने माइल्ड वहां पे इंटरजेक्शन इस्तेमाल करना है या स्ट्रॉन्ग वाला करना है। तब मतलब यूज नहीं करेंगे, आपको पता चलता है कि माइल्ड वाला है या स्ट्रॉन्ग वाला है। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस। उनको पंक्चुएशन करने के लिए डिफरेंटली, मतलब उनको पंक्चुएट यानी कहाँ पे इस्तेमाल करना है। पंक्चुएट से मतलब यहाँ पे ये है कि कहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड इंटरजेक्शन आर सेट ऑफ फ्रॉम द मेन सेंटेंस बाय कॉमा, यानी उसको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं कॉमे के साथ, जो माइल्ड वाला होता है। और स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन जो है उसको आप एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन जस्ट लाइक वन और नीचे उसके डॉट होता है उसके साथ। अब एग्जांपल देखें। पहली एग्जांपल है वी दिस इज अ फन रोलर कोस्टर। यानी आप रोलर कोस्टर पता है ना आपको, कितने उसमें मतलब ऊपर नीचे बम्प्स आते जाते हैं, आपको जाहिर है एक बहुत उसमें फीलिंग्स होती हैं। तो अब यहाँ पे सेंटेंस से पता चल रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो वी का वर्ड यूज हुआ है ये स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन है। दूसरी है वेल इट्स द बेस्ट आई कुड डू। मतलब मैं यही, इससे ज्यादा नहीं मैं बेहतर कर सकता था, यही कुछ कर सकता था। तो ये बिल्कुल एक माइल्ड सी इंटरजेक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स का इजहार नहीं हो रहा। तो अब जो है हम देखते हैं आगे, आइडेंटिफाई करते हैं कि माइल्ड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। तो पहले मैं एक दफा पढ़ती हूँ, फिर आप भी अपने इसको पॉज करें, चेक करें कि क्या है। वाओ, दैट वाज एन अमेजिंग प्ले। दूसरा है वी वर गोइंग टू कॉल यू, आवर टीम वन, ये ouch, I stepped on a thorn. No, there is no homework tonight.
डू यू वांट टू गो विद अस? ओके, लेट्स सी नाउ, अब देखते हैं क्या है। वाओ, दैट वाज एन अमेजिंग प्ले। पता चल रहा है आपको बहुत मजा आया। कोई प्ले या ड्रामा पसंद आया तो आप उसके लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क देखा आपने इसमें है, और स्ट्रॉन्ग ये इंटरजेक्शन है। दूसरे में एक सिंपल सी बात है कि हम आपको कॉल करने वाले थे। ओके, माइल्ड, आवर टीम वन, हमारी टीम जीत गई है। ये की आवाज लगाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप खुशी का इजहार कर रहे हैं टीम के जीतने पे, जाहिर है इसलिए आपको हमें पता चलना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग वाला है। आउच, आपको चोट लगी, आई मिस्ड इट। ओके, चोट लगी आपको अगर, तो आप जो है, जाहिरी बात है, पाँव आपका कांटे के ऊपर आ गया, एक तकलीफ हुई है, तो आउच की आवाज जो निकली है वो भी एक स्ट्रॉन्ग है। फिर माइल्ड है आगे अगर के ओके आज होमवर्क नहीं है कोई भी, ये बिल्कुल माइल्ड है। देन डू यू वांट टू गो विद अस, क्या आप हमारे साथ जाना चाहते हैं? बिल्कुल माइल्ड सी बात है, पूछा है, साथ इजहार किया। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि पसंद आया आपको। एक्सरसाइज की कितना गलत था कितना सही था, आपको कितनी समझ आई, कमेंट्स में नीचे लिखिए और मुझे बताइए। और शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए।